How's my health? Okay, this is not good. Not a very good news about my health. टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने इनके फैंस को हिलाकर रख दिया। देवोलीना को याद कर रो रहे हैं इनके फैंस। देवोलीना ऐसी एक्ट्रेस है जो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में आई ही जाती है। कभी देवोलीना भट्टाचार्य जी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाती हैं, तो कभी लोग इनके पहनावे को लेकर बुरी तरह इन्हें ट्रोल भी करते हैं। आज देवोलीना ऐसे बुरे वक्त का सामना कर रही हैं, जिसके बारे में आप सब सुनकर चौंक जाएंगे। बिग बॉस 15 से हाल ही में बेघर हुई देवोलीना इंस्टाग्राम पर लाइव आई। इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ बातचीत के बीच अपनी इंजरी को लेकर और प्रतीक सहजपाल संग दोस्ती और अपने बेघर होने पर बात की। देवोलीना ने बताया कि पोल टास्क के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये बताते हुए देवोलीना बुरी तरह रोने लगी और रोते हुए बोली, पोल टास्क के दौरान वो गिरी तो उनकी टांग में बहुत चोट लग गई है, इसके लिए अब उनका ऑपरेशन किया जाएगा। उसी दिन देवोलीना का MRI टेस्ट भी हुआ। देवोलीना ने आगे कहा, मेरी हेल्थ बहुत खराब है, 19 घंटे भारी पड़ गए, वो जो गिरी तो इंजरी ज्यादा हो गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और शुक्रवार को ऑपरेशन भी होना है। देवोलीना ने बताया कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो बहुत गंभीर है। वो बोली कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, ये टाइम भी मेरा कट जाएगा। देवोलीना ने अपनी और प्रतीक सहजपाल संग दोस्ती की बात की और कहा कि उनके लिए सिर्फ एक ही विनर है और वो है प्रतीक। वो आगे कहती है कि उनके साथ दोस्ती हमेशा रहेगी। देवोलीना ने रश्मि देसाई के साथ शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी। बिग बॉस 15 का फिनाले 30 जनवरी को है। शो में अभी टॉप 7 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिसमें प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट, करण कुंद्रा, तेजस्वी, राखी सावंत और रश्मि देसाई का नाम शामिल है। लेकिन खबरें आ रही है कि राखी सावंत भी घर से बेघर हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, देवोलीना पहली बार ऐसे बुरी तरह रोते नहीं दिखाई दी। पिछले साल भी वो अपनी दोस्त दिव्या भटनागर की मौत पर भी बुरी तरह रो रही थी। उन्होंने उनके पति के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। देवोलीना ने साफ साफ बताया था कि दिव्या को मारने वाला उनका पति है, वो उसे मारता था और अत्याचार करता था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और यही कारण है कि वो बीमार पड़कर अपनी जिंदगी गंवा चुकी हैं। बिग बॉस 13 से सबकी नजरों में आए शहनाज गिल आज घर घर का नाम बन चुकी हैं। कुछ महीनों पहले सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से उनकी जिंदगी थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि शहनाज भी सिद्धार्थ की तरह गायब होती जा रही हैं, लेकिन अब वो एक बार फिर से अपनी लाइफ में लौट आई हैं और पहले की तरह ही लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हैं। शहनाज और यशराज मुखाटे ने हाल ही में एक बोरिंग डे नाम से एक गाना बनाया था, जिसका बिहाइंड द सीन वीडियो भी शेयर किया गया। शहनाज ने इसमें मान लिया कि अब वो पंजाब की कैटरीना कैफ नहीं रही। अब ये खबर सुनने के बाद तो शहनाज के फैंस सदमे में आ गए, क्योंकि शहनाज आज भी अपने फैंस की कैटरीना कैफ ही हैं, जबकि उन्हें ये नाम सलमान खान ने बिग बॉस 13 में दिया था। शहनाज कहती हैं कि अब वो इंडिया की शहनाज गिल बन गई हैं। उन्होंने कैटरीना कैफ को पंजाब की कैटरीना कैफ बताया है। अपनी इस बात का कारण बताते हुए शहनाज कहती हैं कि तुम जानते हो कैसे? उन्होंने विक्की कौशल से शादी कर ली और वो विक्की कहाँ से हैं? यशराज जवाब देते हैं, पंजाब से। इस पर शहनाज कहती हैं, तो वो हुई ना पंजाब की कैटरीना और मैं इंडिया की शहनाज गिल हूँ। शहनाज गिल अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने फोटो शूट करवाया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। यशराज मुखाटे ने पहले भी साडा कुत्ता कुत्ता नाम से एक गाना शहनाज की बिग बॉस की क्लिप से बनाया था और वो काफी वायरल भी हुआ था। इसलिए एक बार फिर से दोनों बोरिंग डे गाने के लिए साथ आए। इस गाने में बिग बॉस 13 की पुरानी वीडियो क्लिप भी है और यशराज और शहनाज एक साथ स्क्रीन पर भी नजर आए। शहनाज काफी क्यूट लग रही हैं। एंटरटेनमेंट जगत में इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है। कैटरीना कैफ से लेकर यामी गौतम जैसी कई हसीनाओं ने 7 फेरे लिए। इस लिस्ट में एक और नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल अदाकारा जैस्मीन वसीम ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिना बताए ही शादी कर ली है।
जैस्मीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें वो हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहने दिखाई दे रही हैं। फैंस इस फोटो को देखने के बाद अंदाजा लगा रहे हैं इन्होंने भी गुपचुप शादी कर ली है, वो भी अली गोनी से। जी हाँ, अली गोनी और जैस्मीन के अफेयर की खबरें तो काफी टाइम से आ रही हैं और लोग इनकी शादी को लेकर इंतजार भी कर रहे थे और अब ऐसा अंदाजा बिल्कुल क्लियर होते दिखाई दे रहा है। जैस्मीन ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर अपनी ये फोटो शेयर की, वैसे ही फैंस ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। ज्यादातर फैंस जैस्मीन से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। एक फैन ने कमेंट में लिखा, क्या मैडम आपने बिना बताए शादी कर ली है? तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ये तो गलत बात है जैस्मीन जी, इतनी बड़ी खबर की पार्टी आपने अकेले ही एंजॉय कर ली। अदाकारा जैस्मीन वसीम और अली गोनी काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टीवी के इस कपल का प्यार दर्शकों ने बिग बॉस के घर में अच्छी तरह से देखा और परखा भी। बिग बॉस में इस कपल के क्यूट मूवमेंट लोगों को काफी पसंद आते थे। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इस बात को लेकर दोनों की कई बार खिंचाई भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों हमेशा चुप रहे। जैस्मीन शादी को लेकर उड़ रही अफवाह पर अब तक चुप हैं। अली गोनी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वो जैस्मीन के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताई। अली और जैस्मीन ने नेशनल टीवी पर फैंस के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया था, जिसके बाद से इन्हें शादी के बंधन में देखने का इंतजार होने लगा है। वेल, आपको क्या लगता है कि अली और जैस्मीन वाकई एक होकर रहेंगे या सच में इन्होंने शादी कर ली है? बिग बॉस 15 के आने वाले एपिसोड में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। टास्क जीतने के चक्कर में देवोलीना और शमिता शेट्टी के बीच जबरदस्त घमासान होने वाला है। इस लड़ाई के दौरान देवोलीना भट्टाचार्य शमिता शेट्टी की हालत खराब करने वाली है। इस बात का सबूत बिग बॉस 15 का लेटेस्ट प्रोमो दे रहा है। प्रोमो में देवोलीना से लड़ते लड़ते शमिता बेहोश हो गई। शमिता की हालत खराब होते ही करण कुंद्रा ने उनको गोद में उठा लिया। इसके बाद तेजस्वी शमिता को लेकर मेडिकल रूम की तरफ दौड़ पड़ी। देवोलीना के गुस्से की वजह से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। वहीं इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए देवोलीना और रश्मि देसाई ने अपनी लड़ाई 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं की। जी हाँ, वही देवोलीना जिन्होंने पिछले साल पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। पूरे घर में इन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी और इस बार भी देवोलीना का वैसा ही रूप देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देवोलीना और शमिता के बीच शुरू ही लड़ाई दिन ब दिन भयंकर रूप लेती जा रही है। देवोलीना ने हाल ही में बिग बॉस 15 में वर्ल्ड कार्ड एंट्री ली थी और वो जब से आई हैं शमिता को ही टारगेट कर रही हैं। सलमान खान ने भी इस वीकेंड का बार में इस कारण देवोलीना की फटकार भी लगाई, लेकिन हाल ही के एपिसोड में देवोलीना और शमिता के बीच इस कदर लड़ाई हुई कि शमिता बेहोशी हो गई हैं। दरअसल बिग बॉस ने 50 लाख की प्राइज मनी वापस पाने के लिए घर वालों को एक टास्क दिया था, जिसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी जोन के सदस्यों को मौका मिला था। वीआईपी की तरफ से देवोलीना को संचालक बनाया गया और नॉन वीआईपी की तरफ से शमिता टास्क की संचालक थी। लेकिन जब टास्क शुरू हुआ तो देवोलीना बेईमानी करने लगी। उन्होंने अपने राउंड में उमर रियाज को बाहर कर दिया और गेम रोक दिया। इस कारण प्राइज मनी की रकम 5 लाख घट गई। इससे नाराज होकर शमिता और बाकी नॉन वीआईपी मेंबर्स ने फैसला किया कि वो वीआईपी मेंबर्स का कोई काम नहीं करेंगे।